3 महीने बाद आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक होने जा रही है और बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे और साझा घोषणा पत्र को लेकर चर्चा होनी है। सूत्रों का कहना है कि कुछ पार्टियां हालिया विधानसभा चुनावों में हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को जगह नहीं देने और बीजेपी की जीत का मुद्दा भी उठा सकती है। और ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या चौथी बैठक में इंडिया गठबंधन का कोई संयोजक तय होगा। तो निखिल हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। निखिल, देखिए आज की जो ये इंडिया गठबंधन की बैठक है काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि चुनावों के बाद में ये बैठक हो रही है। क्या उम्मीद जताई जा रही है कि आज इंडिया गठबंधन की इस बैठक में किसी तरह का कोई रास्ता आज मिल सकता है इस गठबंधन को? देखिए, जिस तरह से 5 राज्यों के चुनावी परिणाम आए हैं उसके हिसाब से अगर उत्तर प्रदेश के चुनावी परिप्रेक्ष्य में देखें लोकसभा चुनाव के तो कांग्रेस को भी ये बात पता है और समाजवादी पार्टी के साथ जो अलायंस है उसको भी ये बात पता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अकेले मुकाबला कर पाना असंभव है। शायद यही वजह है कि आपने देखा कि जो तल्खियां चुनाव में कम से कम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में दिखाई पड़ रही थी वो चुनाव खत्म होते होते जो है वो दिखाई देना बंद हो गई। हालांकि जरूर रहा कि अखिलेश यादव के तेवर थोड़े बदले हुए हैं लेकिन कांग्रेस के तेवर नरम पड़े हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर देखें तो एक मजबूत पार्टी के तौर पर दिखाई पड़ती है। हालांकि उससे ज्यादा सांसद जो है वो बहुजन समाज पार्टी के पास है लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है इस बैठक की। हालांकि सभी देश के सभी जो विपक्षी दल है वो इस बैठक में इकट्ठा होंगे लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी ने यह तय किया है कि वो कांग्रेस को लगभग 15 से 20 सीटें उत्तर प्रदेश में देगी। तो इस पर मंथन होगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस में के बाद समाजवादी पार्टी के भी तमाम दलों के साथ अलायंस है, चाहे वो महान दल हो चाहे वो राष्ट्रीय लोक दल हो। तो सभी को सीटों का बंटवारा करना है, लिहाजा कांग्रेस को कम सीटें मिलना तय मानी जा रही हैं उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में वो कम सीटें लेती है तो उसके जो कार्यकर्ता है उनके बीच में मैसेज किस तरह का जाएगा। तो बीच का कुछ रास्ता निकालने की कोशिश कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से की जाएगी। बहुत सारे चुनावों में देखा गया है कि जो है वो किसी और के सिंबल पर किसी और के दल के नेता चुनाव लड़ते हैं। तो ये हो सकता है कि कांग्रेस के सिंबल पर समाजवादी पार्टी के नेता चुनाव लड़े ताकि समाजवादी पार्टी की जो सीटों की बात है वो भी रह जाए और कांग्रेस का जो मनोबल है उत्तर प्रदेश में कम से कम वो भी न टूटे। तो गठबंधन